हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तुं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तुं पुरुषोत्तम है। आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत भावन समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, भूतेश है समस्त प्राणियों के ईश्वर, देव देव देवताओं के भी देवता, जगतपते हे जगत के पति। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर श्री कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पाप है, और जो श्री कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवद गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवद गीता श्री कृष्ण की वाणी है, और चूँकि यह श्री कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे श्री कृष्ण से ही समझना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने किया, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 कहा गया है कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं। इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करते हैं। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्हें देव देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर श्री कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि श्री कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे श्री कृष्ण, आपके स्वरूप को ना तो देवता ही जानते हैं तथा ना दानव ही जानते हैं। अर्जुन की ऐसी बात से प्रश्न उठता है कि यदि श्री कृष्ण के स्वरूप को ना तो देवता ही जानते हैं और ना दानव ही जानते हैं, तो फिर श्री कृष्ण के स्वरूप को कौन जानता है। उस समय अर्जुन ने विचार किया कि उनकी इस बात से तो यही माना जाएगा कि श्री कृष्ण को इस भौतिक सृष्टि में कोई भी नहीं जानता है और ना ही कोई जान सकता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने विचार किया कि उनकी इस बात से तो सामान्य लोगों में भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी कि श्री कृष्ण को कोई नहीं जानता है। अतः अर्जुन ने इस श्लोक में
श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप ही अपने आप से अपने को जानते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के 6 अत्यंत महत्वपूर्ण उद्गार हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला उद्गार क्या है? श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वम्, अर्थात हे श्री कृष्ण, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने द्वारा ही अपने को जानते हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। भागवत 1:2:11 में कहा गया है कि श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान है, अर्थात श्री कृष्ण ज्ञान की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान कभी भी कुंठित नहीं होता है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण केवल अपने विषय में जानते ही नहीं हैं, बल्कि वे किसी अन्य को भी अपनी इच्छा के अनुसार अपना ज्ञान दे सकते हैं। गीता 7:2 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। गीता 15:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह सर्वोच्च रहस्य पूर्ण शास्त्र है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। जो भी व्यक्ति इसे जान लेता है वह व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है तथा वह कृतकृत्य हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप स्वयं अपने द्वारा ही अपने को जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सृष्टि में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्री कृष्ण को जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि श्री कृष्ण ने ही सर्वप्रथम इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को अपना ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा में अनेक लोगों ने श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त किया। भागवत के दूसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, यद्यपि आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, तथापि हे नाथ, मुझे बताएं कि आप दिव्य रूप में होते हुए भी संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। आप किस प्रकार इस भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। कृपया आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं मिथ्या रूप से गर्वित न हो जाऊं कि मैं ही परमेश्वर हूँ इति। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, शास्त्रों में वर्णित मेरा ज्ञान अत्यंत रहस्यपूर्ण है। इस ज्ञान को भक्ति की विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो मेरे द्वारा इस ज्ञान की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में मेरे रूप, मेरे गुणों तथा मेरी लीलाओं का तत्व ज्ञात हो सकेगा इति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप स्वयं अपने द्वारा ही अपने को जानते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण का ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब श्री कृष्ण या तो स्वयं उसे ज्ञान दें अथवा वह व्यक्ति श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करे। इस संबंध में भागवत 2:31 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषयक ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध ना हो तब तक वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन के द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से परे है। इसीलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में से बिरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवद गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों
में से कोई एक ही उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसीलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनके भक्त तथा मित्र थे। ऐसी योग्यता के बिना भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्तिमय सेवा नहीं करने लगता है तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। ये रहस्य ईश्वर प्रेम है इति। अब दूसरा उद्गार हे पुरुषोत्तम। इस श्लोक में अगला शब्द है पुरुषोत्तम अर्थात हे पुरुषोत्तम। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत 1.2.11 में कहा गया है कि परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवद गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं इति। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कह रहे हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे श्री कृष्ण को सभी पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ असाधारण गुण हो, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे पुरुष हैं जिनके अंदर असंख्य असाधारण गुण हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को सभी पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास असाधारण कीर्ति हो, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे पुरुष हैं जिनकी कीर्ति असाधारण है तथा अनंत है। इसीलिए श्री कृष्ण को सभी पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास असाधारण प्रभाव हो, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे पुरुष हैं जिनका प्रभाव असाधारण है तथा अनंत है। इसीलिए श्री कृष्ण को सभी पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास असाधारण ऐश्वर्य हो, परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे पुरुष हैं जिनका ऐश्वर्य असाधारण है तथा अनंत है। इसीलिए श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुष का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास असाधारण पराक्रम हो, किंतु श्री कृष्ण एक ऐसे पुरुष हैं जिनका पराक्रम असाधारण है तथा अनंत है। इसीलिए श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम के नाम से संबोधित कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 59 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया उस समय नरकासुर के द्वारा अपहरण की गई 16,100 कन्याओं के लिए कोई आश्रय नहीं था। यदि उन्हें श्री कृष्ण उनके पिताओं के घर वापस भेजेंगे तो उनके पिता उन कन्याओं को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे नरकासुर के द्वारा स्पर्श की गई हैं। उन कन्याओं के साथ कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनका नरकासुर ने स्पर्श किया है। परंतु श्री कृष्ण ने उन कन्याओं के साथ केवल विवाह ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अत्यंत सुंदर महल दिए, अनेकों दासियां भी प्रदान की, क्योंकि श्री कृष्ण पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम हैं। अब तीसरा उद्गार। इस श्लोक में अगला शब्द है भूत भावन अर्थात हे भूत भावन। भूत भावन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भूत तथा भावन। भूत शब्द का अर्थ है प्राणी तथा भावन शब्द का अर्थ है ऊपर उठाना। इस प्रकार भूत भावन शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी शरण में आए हुए लोगों को ऊपर उठाता है। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को भूत भावन के नाम से संबोधित कर रहे हैं।
भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 73 में वर्णन आता है कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को जीतकर अपने बंदी गृह में डाल दिया था। परंतु जिस समय उन राजाओं ने श्री कृष्ण की शरण ली, उस समय श्री कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराकर उन राजाओं को मुक्त किया। उस समय वे राजा मैले वस्त्र पहने हुए थे, वे भूख से दुर्बल हो गए थे, उनके चेहरे सूख गए थे तथा वे अत्यंत हताश हो चुके थे। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें उनके राज्य दिलवाए तथा उन्हें संपूर्ण कष्टों से मुक्त किया। अंत में वे श्री कृष्ण के धाम में गए। क्योंकि श्री कृष्ण ने उन राजाओं के कष्टों को दूर करके उन्हें अत्यंत सुख तथा सम्मान दिया, इसलिए श्री कृष्ण को भूत भावन कहा जाता है। अब चौथा उद्गार। इस श्लोक में अगला शब्द है भूत ईश, अर्थात हे भूतेश। भूतेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भूत तथा ईश। भूत का अर्थ है प्राणी तथा ईश का अर्थ है नियंता। इस प्रकार भूतेश शब्द का अर्थ हुआ परम नियंता। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई श्री कृष्ण को भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता, इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। इति यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को भूतेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 263 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की बटलोई से साग का एक पत्ता खाकर 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा मुनि का पेट भर दिया। श्री कृष्ण का इतना नियंत्रण है, इसीलिए श्री कृष्ण को भूतेश कहा जाता है। अब पांचवा उद्गार है। इस श्लोक में अगला शब्द है देवदेव, अर्थात हे देवदेव। देवदेव शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सभी देवताओं का भी देवता है अथवा सभी देवताओं का भी आराध्य है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई श्री कृष्ण को भूतेश के रूप में समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता, इसीलिए उन्हें देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। इति यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को देवदेव के नाम से संबोधित कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे, उस समय सारे देवता समझ गए कि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं। अतः देवताओं ने उनके सम्मान में स्तुति की। देवताओं के द्वारा आराधित होने के कारण श्री कृष्ण को देवदेव कहा जाता है। छठा उद्गार। इस श्लोक में अगला शब्द है जगतपति, अर्थात हे जगतपति। जगतपति शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण जगत का स्वामी है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि श्री कृष्ण को देवदेव के रूप में समझ भी लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते, इसीलिए उन्हें यहाँ पर जगतपति कहा गया है। इति अब यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को जगतपति के नाम से संबोधित कर रहे हैं। गीता 11:13 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रकट किया, उस समय अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के विश्व रूप में संपूर्ण जगत एक छोटे से स्थान में ही स्थित है। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण का संपूर्ण जगत पर पूरा नियंत्रण है, इसीलिए उन्हें जगतपति कहा जाता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे पुरुषोत्तम तुमी जान तो मारे तो माँ के, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति, तुम्हारे विभूति योग दिव्य से अशेष, यदि कृपा करी बल विस्तारी विशेष। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं तुम्हार विभूति योग दिव्य से अशेष, अर्थात हे श्री कृष्ण, आपकी इस संपूर्ण जगत में अनेक विभूतियाँ हैं, उन्हें केवल आप ही जानते हैं तथा जिस समय आप उनका वर्णन करेंगे उस समय अन्य लोग भी जान सकेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।